सीधे वर्क ऑर्डर दिए जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर आई स्टार्ट फंड के अंतर्गत 25 करोड़ रुपए की राशि का कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। साथ ही स्टार्टअप्स को सीधे सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से कार्य देने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की दृष्टि से हमारे द्वारा 1000 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में अटल इनोवेशन स्टूडियोज और एक्सेलरेटर स्थापित किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर मिशन प्रारंभ करना भी प्रस्तावित है। इसके साथ अब मैं AVGC XR पॉलिसी, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी पॉलिसी लाने की घोषणा करती हूँ। इसमें 5 वर्षों में 50,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। हमारे प्रदेश का युवा बहुत इनोवेटिव व उद्यमी है, परंतु एक स्टार्टअप की यात्रा बहुत उतार चढ़ाव भरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप फाउंडर्स व युवाओं की अपस्किलिंग करने के साथ साथ उनको स्किल्ड मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए आई स्टार्ट के अंतर्गत लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस प्रोग्राम प्रारंभ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 25 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित है। यंग एज से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। इससे 1 लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस पर 20 करोड़ रुपए व्यय होंगे। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नाचना पोखरन जैसलमेर में नवीन ITI तथा बांदीकुई दौसा, फागी दूदू, वल्लभनगर उदयपुर, निवाई टोंक, मारवाड़ जंक्शन पाली व गुडा मालिनी बाड़मेर में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों सहित 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के इंजीनियरिंग कॉलेजेस का उन्नयन कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ। इन पर लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। गुरु शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कुलगुरु की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से विभिन्न महाविद्यालयों की स्थापना, ITI एवं पॉलिटेक्निक में ट्रेड्स ब्रांच आदि की सूची में सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूँ। आपने समझ में नहीं आ रहा, मुख्यमंत्री जी ने आपके साथ खेला कर दिया। माननीय सदस्य अंकित नहीं करें। माननीय सदस्य, माननीय, अरे आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप वरिष्ठ सदस्य मानिए, पूरा पढ़ लिए फिर कल बात करेंगे। अरे माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अरे कल से खूब करेंगे ना, आज तो पूरा पढ़ ले, कल खूब बोलना। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों अध्यक्ष, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की इस भावना को ध्यान में रखते हुए 50 नए प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ।
इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से प्रदेश में 4 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन सहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जाएगा। क्लासरूम्स, लैब्स, लाइब्रेरीज एवं टॉयलेट्स के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही 750 विद्यालयों की भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छात्रावास आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा आधारभूत सुविधाएं विकसित करने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानीय छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासीय छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता आएगा। बैठिए, आप बैठिए। माननीय सदस्य बोलिए। आप तो माननीय जी अध्यक्ष महोदय, राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र छात्राओं को देय मेस भत्ता मेस अलाउंस 2500 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मेस भत्ता बढ़ाकर 4000 रुपये प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है। राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33,000 विद्यार्थियों को टैबलेट्स विथ 3 इयर्स इंटरनेट कनेक्टिविटी की निःशुल्क दिए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार हेतु भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराए जाएंगे। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र